ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं एक नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं श्री साईं चरणों में अपना मस्तक रखते हुए बाबा से आज के दिन को शुरू करने के लिए उनकी आज्ञा लेते हैं। आइए मिलकर बाबा के श्री चरणों में बैठते हैं और अपने मन को हल्का करते हैं। अपने मन की हर बात बाबा से शेयर करते हैं, क्योंकि एक यही तो है जो बड़े गौर से सुनता है और बड़ा अच्छा फैसला करता है। निर्णय हमारे पक्ष में होता है, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका साईं होता है। अपनी चिंताएं, अपने मन की बातें, अपना हर एक निर्णय छोड़ दो ना बाबा पर। सब कुछ छोड़ दो। जिसने गाड़ी यहाँ तक लाई है वो आगे भी अच्छे से ले जाएंगे, वो सब अच्छा करेंगे। उनके लिए कुछ असंभव नहीं है। समय है जो किसी से नहीं होता वो मेरे बाबा कर सकते हैं। इसीलिए विश्वास की ज्योति को जगाइए, लौ को बढ़ने दीजिए, क्योंकि ये विश्वास आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा आपको। हाँ जी, सच्चिदानंद स्वरूप मेरे साईं कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। अपने भक्तों का हमेशा भला करते हैं, भला सोचते हैं, भला चाहते हैं। बाबा ने कभी किसी को दुख नहीं दिया। ये तो हमारे कर्मा हैं जो हमें वापस मिलते हैं। जिन्हें हमें अच्छे होते हैं तो अच्छा फल मिलता है, खराब होते हैं तो खराब। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, किसी की कोई गलती नहीं है। जैसा बीज बोएंगे फल तो वैसा खाना ही पड़ेगा। तो बस चिंता की बात छोड़कर चिंतन की बात पर आइए। कहिए साईं राम साईं राम साईं राम। ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो सही रास्ता दिखाने लग जाए ना, तो कभी ये मत सोचना कि ये बुरा है, क्योंकि बुरे कभी सही रास्ता नहीं दिखाते। बुरे लोग या फिर बुरी संगति में हम सिर्फ बुराई की तरफ भागते हैं। बुरा ही देखने को मिलता है, अच्छा कभी नहीं मिलता। लेकिन अच्छे लोग या फिर अच्छाई हमें हमेशा अच्छा रास्ता दिखाती है, अच्छाई की तरफ ले जाती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपकी संगति अच्छी हो, और उसके लिए हमें अपने बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना भी करनी होती है। तो आइए मिलकर साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब आपका है, सब आपका दिया हुआ है, आपकी रहमत से है, आपकी कृपा से है। मेरा तो मेरे पास चाहकर भी कुछ नहीं हो सकता, और आपका दिया हुआ सब कुछ है। हे प्रभु, मुझ पर, मेरे परिवार पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। सदा हमें अपने चरणों से लगाए रखिएगा। मेरी छोटी बड़ी भूलों को क्षमा कीजिएगा। मुझसे कभी कोई ऐसा कार्य ना हो जो किसी के दिल को अत्यंत दुखा दे, जो किसी की भावना को ठेस पहुंचा दे, जो किसी के दुख को और बढ़ा दे। बाबा, मैं ऐसा कभी कोई कार्य ना करूं। आपके इस संसार में मैं वही करूं जो आपके लिए उचित हो, जो आपको सही लगे, और मुझे वही देना जो आपकी नज़र में अच्छा हो। बहुत कुछ लेते हैं भगवान जब अपनी भक्ति देते हैं, बहुत कुछ वापस ले लेते हैं भगवान जब अपने आप को हमें सौंपते हैं। लेकिन उस वक्त हमें घबराना नहीं होता कि भगवान जी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो कभी गलत कर ही नहीं सकते। वो तो जो करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं, कभी गलत नहीं करते देवा। इसीलिए प्रभु पर कभी सवाल नहीं उठाना, प्रभु से कभी ये नहीं कहना कि आपने गलत किया है। ये मान लेना कि वो गलत नहीं कर सकते। वो जो करेंगे हमारी और आपकी भलाई के लिए ही करेंगे। उनका किया कभी हमारे लिए गलत ना था, ना है, ना कभी हो सकता है। ठीक है जी। तो साईनाथ के आशीर्वाद से हम हर रोज़ लीला पढ़ते हैं। आज एक मैसेज पढ़ने जा रही हूँ जो कि हमारे रंजना जी आंटी द्वारा लिखा हुआ है। उसमें आंटी जी लिखते हैं, ओम साई राम अनु बेटा, ओम साई राम साईं दीदार फैमिली। मैं रंजना प्रयागराज से एक छोटी सी लीला शेयर कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड का वेट थोड़ा कम हो गया था। कोई भी देखता था तो बोलता था बहुत पतले हो गए हैं। अभी उनका पूरा बॉडी चेकअप हुआ, उसका रिपोर्ट नॉर्मल था। डॉक्टर ने बोला एक टेस्ट और करवा लेते हैं।
मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। शाम को रिपोर्ट आई, सब नॉर्मल था, बस थोड़ा फैटी लीवर था। मैं बाबा से बोली थी कि सब रिपोर्ट नॉर्मल आएगी तो मैं बाबा का शुक्रिया अदा करूँगी और साईंदार फैमिली में ये लीला शेयर करूँगी। वाकई बाबा हमेशा अपने बच्चों के साथ रहते हैं। अनु, तुम्हारे बारे में क्या कहें? ओम साई राम आंटी जी। बस मेरे बारे में आपने जो भी कहा है वो मेरे दिल को छू गया है, मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा क्योंकि बस बहुत ही अच्छा लिखा है आपने। लेकिन सच में बाबा तो सुनते ही सुनते हैं, पापा बहुत सुनते हैं। बाबा के बारे में तो कितना भी कह लो सब कम है, क्योंकि साईं है ना, ये माँ है, ये पिता है, ये सखा है, ये भाई बंधु है, ये पूरा संसार है। जब हर किसी से हार जाते हैं ना हम, तो इसके पास जाते हैं कि देख साईं मैं हारा हुआ आया हूँ बाबा, और तू गले लगा ले तो मैं जीत जाऊंगी। और वो लगा लेते हैं, वो संभाल लेते हैं, वो हमें अपने आंचल में समेट लेते हैं, क्योंकि वो माँ है। हारे हुए को भी जो अपना ले वो भगवान ही होता है, इंसान के बस की बात नहीं है। वो कहता तू तो खुद ही आ रहा है, मैं तेरे को क्या गले लगाऊं, चल। इंसान ऐसा करता है, भगवान कभी नहीं। रंजना आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीला छोटी होती है लेकिन अत्यंत सुखदायी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक लीला हमारे मीता आंटी जी ने हमसे शेयर करी थी, जो हम उस वक्त नहीं पढ़ पाए थे, और वो लीला है 9 मार्च की, जिस दिन उनका बर्थडे था। मीता आंटी जी लिखते हैं, ओम साई राम अन्नू बेटा, आप बाबा से मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि हमारे सारे संकट दूर हो जाएं। मेरे जन्मदिन पर मैं बाबा की 2 लीलाएं शेयर करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आपकी आवाज़ में ये पढ़ें। हमारे यहाँ बाबा का मंदिर है, जहाँ हर साल प्रतिष्ठा दिवस मनाई जाती है। हम दोनों भी गए थे बाबा के दर्शन के लिए। बहुत भीड़ थी तो मैं बाबा की तस्वीर को लेना भूल गई थी। वापस आते वक्त मैं एक बार जाके बाबा की तस्वीर बाहर से ही ले ली। उधर बाबा की ऊदी रखी हुई थी, तो मैं ऊदी माथे पर लगाई और मुझे ऐसा लगा कि कुछ गिरा है मेरे पीछे। मैं पीछे मुड़कर देखा तो बाबा की बहुत पुरानी एक पोस्ट कार्ड साइज़ ओरिजिनल तस्वीर मिली मुझे लगा किसका गिरा होगा ये, क्योंकि उसी वक्त ही कुछ गिरने का एहसास हुआ मुझे। मैं इधर उधर देखा ताकि जिसका है उसको वापस कर दूंगी, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला। मंदिर में इतनी भीड़ थी, फिर भी वहाँ कोई नहीं था। मैंने फिर बाबा को वो तस्वीर बाबा का ही आशीर्वाद समझ के उठा लिया। हमारे 2-3 साल से प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन बाबा हमारे घर में आने के बाद कैसे भी करके गुजारा हो रहा है। बाबा शिरडी भी जाने का इंतज़ाम कर देते हैं। मेरी जो इच्छा थी आपसे मिलने का, वो भी बाबा ने पूरी कर दी। आपकी फैमिली और आपकी बड़ी माँ का मिलना भी सौभाग्य की बात है। मैं बाबा का शुक्रिया कैसे करूं, नहीं जानती। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आंटी जी, आपको भी कोटि कोटि प्रणाम। आप इतने प्यारे हो कि जब मेरी आपसे मुलाकात हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में, मैं जब हर साईं भक्त से हमारा मिलना होता है, किसी से घुल मिलाव कुछ अधिक हो जाता है तो किसी से कुछ कम होता है, लेकिन हर व्यक्ति से मिलकर अलग सा अनुभव होता है। हर व्यक्ति से मिलकर अलग एहसास होता है। कोई कुछ बड़ा एहसास दे जाता है तो कोई छोटा सा दे जाता है। लेकिन सच में आप जब मिले ना अपनी फैमिली के सहित हम सभी को, हमारा तो 15 मिनट कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। सच में बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। द्वारका माई के सामने जिसकी मुलाकात हो वो कैसे ना खास हो। सच में बहुत अच्छा लगा। मैं दिल से बात कर रही हूँ कि मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और आप चिंता मत कीजिए, आपका घर चलाने वाला कोई छोटा मोटा नहीं है, ब्रह्मांड नायक है। जो सृष्टि चला रहा है ना, वो ही आपका घर चला रहा है, और वो चलाएगा, चलाता रहेगा। आपको प्रॉब्लम देखकर भी कभी कोई ऐसी मुसीबत नहीं आएगी जो आपको कष्टकारी हो, जो आपको परेशान कर दे। बस आप इस विश्वास को ऐसे ही बनाए रखना। कोई लाख कहे ना कि तेरे पे मुसीबत है, कह देना ना, मेरे ऊपर मेरे साईं का हाथ है। मुसीबत उसके ऊपर है, और मुसीबत मेरा क्या बिगाड़ेगी जब बाबा मेरे साथ है। नहीं, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। आप तनिक भी ना मन में ये ना लाइएगा कि मेरे ऊपर मुसीबत है। कोई मुसीबत नहीं है, साईं है साथ में। ठीक।
ठीक है। बाकी हम प्रार्थना करते हैं हमारी मीता आंटी जी की जो चिंता हो वो चिंतन में बदल जाए, आंटी जी चिंतन करने लग जाए और चिंता फुर्र से दूर चली जाए। ठीक है आंटी जी, चिंता नहीं करना। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना साथ देते हो। कल आपने मुझे बहुत समझाया कमेंट्स में, जो हमारी जो बाबा की साई संध्या 22 मार्च को ना होकर 4 मई को हो गई है, लेकिन जो होता है सच में अच्छे के लिए होता है। बट आप सबको अब 4 मई तक अपनी अपनी योजना बनाइए। जो लोग आना चाहते हैं प्लीज़ 4 मई को बाबा का आगमन है घर पे, तो आप लोग ज़रूर आइएगा। ठीक है, प्लीज़ ज़रूर आइएगा। मैं क्या ही कहूँ, पता नहीं साईनाथ की योजना क्या होती है, ऐसा कभी हुआ नहीं, इस बार हुआ है, शायद इसमें भी कोई भलाई होगी। क्योंकि बाबा कभी कुछ गलत नहीं करते, हमेशा अच्छा करते हैं और उनका काम तो उनकी मर्ज़ी से ही होता है। इसीलिए आप लोग 4 मई तक आने का प्रयास कीजिए, बहुत टाइम है, आराम से आप आ सकते हो। तो आइए अब बाबा की लीला की तरफ चलते हैं। और कल से जो है प्रॉपर जो नाम आपके आ रहे थे वो नहीं लिए जा पा रहे थे, कल से वो नाम आपके आएंगे, आप चिंता नहीं करना। वैसे तो मैं चाहती हूँ कोई नाम ही ना हो तकलीफ़ का, लेकिन फिर भी जैसी बाबा की इच्छा। ठीक है। साई राम अनु बेटी, ओम साई राम मेरे साई फैमिली, ओम साई राम। अनु बेटी, मैं बेंगलोर से बोलती हूँ, मेरा नाम सुजाता है। मैं एक लीला शेयर करने जा रहा हूँ। अनु बेटी, मेरा फर्स्ट लीला आपसे मेरे को सुना दिया, मैं बहुत खुशी हुआ। अनु बेटी धन्यवाद आपको, मेरा बहुत दिन रहा इच्छा आप पूर्ण किया बेटा। मेरे एक दूसरा लीला शेयर करो बेटा, ज़रूर शेयर करना। मैं एक दिन बैठा था, एक साईं भक्त ने मेरे को ऐसे पूछा, दीदी तुम मंदिर जाएगा? मैं बोला ठीक है मैं मंदिर जाऊंगा। किधर है? ना 1 घंटा लगेगा जाने आने के लिए। मैं बोला ठीक है मैं जाऊंगा। वही टाइम में सोच रहा था मैं बाबा के लिए क्या लेके जाऊंगा। एक माला लूँगा और पूजा के सामग्री लेके जाऊंगा। ऐसे सोच के खाना बना था। मैं सोच रहा हूँ था क्या करूँ, अभी तो दुकान बंद है, कैसे माला लेके जाऊँगा। मैं ऐसे सोच के बाबा मेरे को एक माला चाहिए, ऐसे सोच के खाना बना रहा था। वही टाइम में मेरे को एक कॉल आया, मेरे एक छोटा भैया ने कॉल किया, ये इधर ही था। वो बोला दीदी तुम किसको बोला था फूल के लिए? मैं बोला नहीं तो मैं तो किसको नहीं बोला। एक फूल वाले ने मेरे को फूल दिया, वो बोला तुम्हारा दीदी को दे दिया। मैं बोला ठीक है मैं दे दूँगा, ये सब बोल के मेरे को बोला। मैं बोला ठीक है तुम लेके आओ रूम को, मैं देखूँगा। वो रूम को देखा तो जितना फूल है एक माला के लिए। मैं सोच रहा था मैं तो बाबा को जाना था, वो बाबा ने मेरे लिए भेजा है। मैं क्या करूँ? वो माला बना के लेके गया। उधर जाके देखा तो बहुत बड़ा मंदिर है। बाबा को देख के मैं बहुत खुशी हो गया। ध्वनि प्रचलित है, लाइन पे खड़ा होके सभी दर्शन कर रहा है। मैं देख के बहुत खुशी हुआ। सभी लोग आ रहे जा रहे, बाबा के लिए कितना सामान लेके आता है। मैं सोच रहा हूँ बाबा मेरा एक छोटा सा हार और पूजा का सामग्री आप ग्रहण करेगा। ऐसे सोच के मैं बैठ गया। अनु बेटी, आप यकीन नहीं करेगा, मेरा पूजा को पुजारी ने ऐसे फर्स्ट लेके बाबा को गोद में मेरे माला दिया, मेरा पूजा के सामग्री पूजा करके मेरे को दिया। मैं बहुत खुशी हुआ। वो उधर बोला बाबा आप कैसे मेरे बात सुन लिया, ऐसे सभी भक्त का बात सुनो बाबा, थैंक यू बाबा। ऐसे बोल के अनु बेटी आया। अनु बेटी, मैं एक तकलीफ में हूँ, आप साई फैमिली में प्रार्थना करो, मेरा तकलीफ कैसे दूर हो जाएगा। बेटा मैं बहुत तकलीफ हूँ। ओम साई राम। अनु बेटा ज़रूर बोलना। ओम साई राम। सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी आंटी जी। जब सिर पे भगवान का हाथ हो ना, तो तकलीफ़ें आती हैं लेकिन परेशान नहीं करती। परेशानी हम अगर कम कर लें ना खुद से, तो वो मैं परेशान नहीं करती, क्योंकि भगवान का हाथ होता है ना, और भगवान का हाथ हमेशा सुख ही देता है। आप चिंता ना करें, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी हर एक समस्या दूर हो जाए, हर एक समस्या सुख में बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ साईं से। ठीक है। बाकी बहुत बहुत सुंदर आपकी लीला आपने हमारे साथ शेयर करी। ऐसे ही आपके जीवन में आए दिन बाबा की लीला होती रहे। थैंक यू सो मच। अब सुनेंगे एक दूसरी लीला। अनुदी, ओम साई राम मान जी, कैसे हो आप?
मैं आरती सिंह रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। अनु जी, मैंने आपको इससे पहले भी बहुत सारी लीला शेयर की है बाबा जी की, और आपने शेयर भी किया है अपने चैनल में। थैंक यू सो मच। अनु जी, मैं आपसे एक लीला शेयर करना चाह रही हूँ जो अभी रिसेंटली हुई है। एक्चुअली मैं बैंकिंग सेक्टर में जॉब करती हूँ, और अभी आपको ही पता होगा, अभी हम लोग का क्लोजिंग चल रहा है। तो क्लोजिंग में ना बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, लीड्स का, फॉलोअप्स का, हर चीज़ का। और मैं आपको सही बताऊँ तो अभी ना मेरा कोई भी काम बन नहीं पा रहा था। मैं मतलब कुछ भी काम करना चाह रही थी, मेरा हर काम बिगड़ जा रहा था। तो मैंने बाबा जी को बोला कि बाबा जी, पता नहीं क्या हो गया है, मेरा कोई काम बन नहीं रहा है, मेरे से क्या गलती हो गई है, चीज़ें नहीं समझ में आ रही। और मतलब धीरे धीरे मार्च क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है, और हम लोग का मेन इम्पोर्टेंट बैंकिंग में मार्च ही रहता है, सब कुछ परफॉर्मेंस वगैरह सबको लेकर। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मेरे 2-3 कॉन्टेस्ट भी लॉन्च हुए, चीज़ें नहीं हो पा रही थी, कस्टमर कन्विंस नहीं हो रहे थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैंने बाबा जी को बोला कि बाबा जी कैसे होगा, अगर इस बार भी हमारे टारगेट्स पूरे नहीं हुए तो चीज़ें रह जाएंगी। तो बाबा जी की लीला देखिए अनुदी, कि चीज़ें अपने आप होते गई। वो कस्टमर आकर बिजनेस देकर गए जो कस्टमर हमेशा मना करते थे कि नहीं, आज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं करवा पाएंगे ऐसा। और बाबा जी की कृपा देखिए, मैंने सिर्फ बाबा जी से एक दिन पहले बोला था कि बाबा जी कैसे होगा, कैसे करेंगे। आज देखिए, आज 18 मार्च को हमारा पूरा टारगेट कंप्लीट, एनुअल गैप कंप्लीट, हमारा मतलब सब कुछ कंप्लीट हो गया आज बाबा जी की कृपा से। तो बस अनुदी, बाबा जी का लख लख शुक्रिया है कि उन्होंने हमेशा, मैंने जो मांगा है, जो अपनी परेशानी बताई है, जो मांगा है, बाबा जी उसको 1-2 दिन में पूरी कर देते हैं। ये मैंने हर बार एक्सपीरियंस किया है। कभी शरीर में कोई तकलीफ हो, बाबा जी को बताया तो चीज़ें हो गई ठीक। कभी कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई हो, घर में कोई प्रेशर हो, कुछ भी हो, सब कुछ बताया। वर्क प्लेस में कभी कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, वो बताई हो, चीज़ें सॉल्व हो गई हैं। तो अनुदी, मैं तो सबको यही कहूँगी, अपनी तकलीफ़ें, अपना सब कुछ बाबा जी को बताइए। दुनिया को बताने से अच्छा है बाबा जी को बताइए। सब कुछ बाबा जी ठीक करते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और थैंक यू सो मच बाबा जी फॉर एवरीथिंग। थैंक यू देवा। ओम साई राम। ओम साई राम। बिल्कुल सही बोला कि दुनिया को बताने के बजाय बाबा जी को बताइए। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आरती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साईं जी खुश रखें, आपको स्वस्थ रखें, मस्त रखें, और हर इच्छा आपकी पूरी हो, मैं बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ लीला शेयर करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए अब हम सभी मिलकर आज की लीला को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। बाबा के चरणों में 11 वचनों के साथ दिन की शुरुआत करेंगे। आइए मिलकर 11 वचन पढ़ते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। हे मेरे सच्चिदानंद साईनाथ, सभी पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखना, सबको खुश रखना, सबके घर आंगन में खुशियों का आगमन हो, मेरी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है। साईनाथ सबको खुश रखें, स्वस्थ रखें, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। ओम साई राम। जय जय साई राम।